तो कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो सिटी से। टोक्यो के चमकदार और एक गली पर एक आदमी घूम रहा होता है। इस बंदे का नाम यामाशीटा है। अचानक से उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ती है। वो एक लंबा चौड़ा पहलवान और उस छोटे से एक लड़के को घसीट कर अंदर लेके जा रहा होता है। उसके बाद देखकर यामाशीटा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई भाई क्या हो गया, ऐसे यहाँ पर क्यों लेके आए ये बंदा, आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। आखिर वो करीब जाकर छुप के देखता है तो उनको है कि वो लंबा चौड़ा पहलवान फाइटर हुडी पहने हुए व्यक्ति से कहता है, बच्चे तुमने मुझे चैलेंज कर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम देखो किस तरह से तुम्हारी धुलाई होती है। ये सब सुनकर हुडी पहना हुआ व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराता है और अपना हुडी उतार कर कहता है, लड़ाई तो मेरे खून में शामिल है। और ये बंदा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है। इस हीरो का नाम है उमा टोकीटा और वो अपना शर्ट फाड़ देता है और उसकी खतरनाक बॉडी को देख इस बंदे के पीठ के ऊपर एक टैटू बना रहता है और ये दिखने में एकदम हानायामा की तरह है, क्योंकि हानायामा भी एक गैंगस्टर होता है। तो उसका लड़ने का स्टाइल भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जैसा कि हम बाकी के सीरीज में देख चुके हैं। और उसकी जो बैक पर टैटू होता है उसका नाम फेयरलेस होता है। तो इस पहलवान के भी पीठ पर एक टैटू बना रहता है। बंदे की फिजिक्स भी बिल्कुल हानायामा जैसा ही लगता है। देखते देखते उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। उमा का जो इस फाइटिंग स्टाइल होता है वो बाकी की तरह ही होता है और उसका सारे के सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है बहुत ही आसानी से। और यामाशीटा को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती कि ये जो पहलवान है वो तो कितना मोटा हट्टा कट्टा है। ये बंदा लिटरली उस हुडी वाले वनडे का दबल है। ये बंदा उसे हरा नहीं पा रहा है। क्या सच में मसल्स मैटर नहीं करते क्या फाइट में, स्ट्रेंथ मैटर करते, टेक्निक ही सब कुछ होता है। ये बंदा कैसे डॉज कर रहा है इसके सब अटैक को। अब ये बंदा फ्रस्ट्रेट होकर जोरदार किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उमा वहाँ से टाइम से हट जाता है। वो पहलवान की किक वो दीवार पर लग जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। जैसे ही वो बंदा उमा पर फिर से अटैक करने की कोशिश कर, वो बहुत ही आसानी से उसके मोटे और लंबे हाथों को कर लेता है और उसके एल्बो के जॉइंट तक को तोड़ देता है, वो भी बहुत ही आसानी से। अब बंदा अपने नीचे जमीन पर बैठ जाता है तो उमा इस मौके का फायदा उठाकर उसे बहुत जोरदार लात मारता है। किक लगते ही उस पहलवान के चक्कर लगने लगता है। उमा उसके एक चेहरे पर और एक किक मारता है और उसे हरा देता है। और अब जैसे ही उमा वो फाइट जीत जाता है तो वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और पूछता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तो बहुत ही अच्छे फाइटर हो। रोमा अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम उमा टोकीटा है और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम भी क्या एक फाइटर हो, तुम भी मुझे चैलेंज करना चाहते हो। ये सुनकर बुड्ढे की फट जाती है और ये कहता है कि कोई फाइटर वाइटर नहीं हूँ। और रोमा कहता है कि अच्छा है तुम बच गए। ये लड़के को भी सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर बनना था। अब यामाशीटा अपने ऑफिस पहुंचता है तो बॉस उसे बहुत डांटता है लेट आने के लिए। तो हमेशा उसके बॉस से डांट पड़ती है। सोचता है कि वो भी उमा की तरह स्ट्रांग होता है और अपने बॉस को धो डालता, उसका बदला लेता है। ये बहुत खड़ूस है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। यामाशीटा को बताता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है भाई चलो। यामाशीटा जिस कंपनी में काम करता है उसका नाम चेयरमैन यामाशीटा से पूछता है कि यामाशीटा अगर तुम मुझे एक बात बताओ कि दो लोगों के बीच में फाइट होता है, छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। यामाशीटा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है ये सुन। ये सोचता है कि ये क्यों बुलाया मुझे, क्योंकि कभी भी कोई चेयरमैन भी आम एम्प्लॉय को तो बुलाएगा नहीं। यामाशीटा के पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। वो उससे कहता है कि तुम्हारे ये सवाल का जवाब मैं खुद अपने से दे देता हूँ। उस लड़ाई को रुकवाने के लिए और लड़ाई की जरूरत पड़ जाती है। सुनकर यामाशीटा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यामाशीटा सोचता है कि क्या ये बंदा पागल वगल हो गया, लड़ाई दूसरी लड़ाई को कैसे खत्म कर सकती है। क्या बोल रहा है ये बंदा, अपनी हिस्ट्री को बताकर बोल। सन 1772 में बहुत फाइटर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। उसे एक हायर पोस्ट को पाने के लिए वो आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। उस टाइम का जो बादशाह था उसका खास आदमी बनने के लिए वो आपस में लड़ाई करनी पड़ती थी और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती थी कभी कभी कि जो बिजनेस ओनर थे वो भी आपस में फाइट करने लग जाते थे। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे थे। उस सही दौर में एक बिजनेसमैन ने एक आइडिया दिया, लोगों को बताया कि दो ग्रुप्स का आपस में लड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि खुद लड़ने की बजाय अपनी तरफ से एक फाइटर को भेजना चाहिए। ये आइडिया सभी के सभी बिजनेस ओनर को पता चल गया और बहुत पसंद आया। आज तक सभी कंपनी जो आपस में लड़ना चाहती वो अपनी तरफ से एक फाइटर को भेजती है। उसका फाइटर जीत जाता है उसी की सत्य मानी जाती है। और इसी तरह से सभी कंपनीज अपने अपने फाइटर की लड़ाई करवाती है दूसरे फाइटर्स के साथ। इस टूर्नामेंट को गैंग एसोसिएशन का नाम दिया गया है। मेरा फाइटर भी एक दूसरी कंपनी के साथ लड़ने जा रहा है, लेकिन अचानक से वो बंदा गायब हो गया और मुझे पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसकी उमा टोकीटा ने बैंड बजाती थी। इस बंदे ने उमा टोकीटा को ही हायर कर लिया है जो पहले वाले फाइटर को हराया था। ये देखकर यामाशीटा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जो जब पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पीछे में उमा टोकीटा खड़ा होता है। आगे यामाशीटा से कहता है कि तुम इस कंपनी के मैनेजर बनने
बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा इसकी, हमारी प्रमोशन भी हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनकर यामाशीटा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता, सोचता है कि ये क्या है भाई, मुझे तो किस्मत ही बदल गई रातों रात। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यामाशीटा और ओमा अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, और जैसे ही यामाशीटा अपने ओमा को ढूंढते ही पहुंचता है तो देखता है कि वो एक बहुत पुराने से घर में रहता है। वो जैसे ही उस घर में एंटर करता है, वो ओमा को देखकर हैरान हो जाता है कि ओमा की पूरी बॉडी पर खून लगा रहता है। ये खून किसी ओमा का नहीं होता, लेकिन वो उस जानवर का होता है जो कि वो शिकार कर देता है। शिकार करने के चक्कर में उसका पूरा सही खून से भर जाता है, और वो वहाँ पर बैठकर उसका वो विश करने लगता है। वो दोनों अपने से बात करने लगते हैं, और वो अचानक वहाँ पर वो फाइटर वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ से दोनों फाइटर में से कोई एक फाइटर अपनी टोपी को हटाकर पड़ता है और उसे चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। वो फाइटर इस जमाने का सबसे ताकतवर फाइटर होता है, और आदमी वहाँ पर खड़ा होता है जिसका हुडी पहना हुआ होता है, और वो उसका रियलाइजेशन हो जाता है कि ये दोनों बहुत ही पावरफुल फाइटर है। वो पहला बंदा उस ओमा से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। वो लड़का उसे बताता है कि तुम्हें हराने के मुझे पैसे मिले हैं कि तुम उस टूर्नामेंट में शामिल ना हो सके। देखते ही देखते उन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। अटैक उस रशियन की फाइटर की होती है, वो उस पर एक पंच मारता है, ओमा उसके सारे पंचेस को डॉज कर लेता है और बहुत ही आसानी से इसको खत्म कर देता है। उसकी बहुत जोरदार किक मारता है उसके टांगों के बीच में और उसे जमीन पर गिरा देता है, और अब दूसरा फाइटर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो बॉक्सर अपने टांगों से उसे पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं, तुम नहीं अभी लड़ सकते, तक मैं मर नहीं जाता, तुम किसी से और से फाइट नहीं कर सकते। ये सुनकर उस दूसरे फाइटर को गुस्सा आ जाता है, वो उस रशियन फाइटर के गर्दन पर लगा लेता है अपने हाथों से। देखते ही ओमा समझ जाता है कि दूसरा फाइटर बहुत ही खतरनाक बंदा है भाई, ये हाथ किसी चाकू की तरह शार्प। उस फाइटर का नाम लाइतो होता है। वो फाइटर बोलता है कि मैं अभी तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें अभी देखने के लिए सिर्फ आया हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ फाइट देखना चाहता था तुम्हारी, और मुझे तुम्हारी फाइट देखकर बहुत मजा आया। अगली फाइट हम दोनों के बीच में होगी और अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि मुझे कमजोर फाइटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर ओमा एक दूसरी फाइटर कंपनी के फाइटर के साथ मुलाकात करते हैं, और उस दूसरा फाइटर का नाम लाइतो होता है, जो कि ओमा को पहले ही चैलेंज कर लेता है उस मैच के लिए। और दूसरी साइड ओमा की मैच स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, और वो मैच उस कंपनी के बीच में होने वाली थी, बाकी आम जनता के सामने, और बहुत ही कम लोगों को पता है इस बारे में। जैसे इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है तो पहला अटैक ओमा की तरफ से होता है। ओमा उसके फेस पर एक लात मारता है, लेकिन आइतो पर हमला कर देता है, और वो दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। और वहाँ पर नागी कंपनी का चेयरमैन भी ओमा को सपोर्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर ये जीत गया तो मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। देखते ही देखते ओमा उस लाइतो की पूरी तरीके से धुलाई करना शुरू कर देता है, पर एक किक मारता है, और वो किक लगते ही उस फाइटर की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, उसे चक्कर लगने लग जाता है। जैसे वो जमीन पर बैठ जाता तो ओमा एक जोरदार ठुड्डा मारता उसके फेस पर। जमीन पर लेट जाने के बाद भी ओमा लुकता नहीं, और उसके फेस पर फाइट पंच मारने लग जाता है, लगातार पंचेस मारने लगता है उसके मुंह पर। लाइतो अपना फेस को कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथ फेस के सामने रख देता है, जिसकी वजह से उसका सारा डैमेज उसके हाथों में लगा हो। लेकिन ओमा के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसका हाथ कोई काम नहीं करता। ऐसे ही ओमा उस पर अटैक करने शुरू करता है तो उसके राइट हैंड से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर ओमा को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो समझ नहीं पाता कि होता क्या है वहाँ पर। तभी लाइतो अपने फिंगर से उसकी चेस्ट पर वार करता है। ओमा की छाती से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। किसी न किसी उसे खंजर से वार कर दिया, लेकिन ये लाइतो की सीक्रेट वेपन होता है जिससे उसने बहुत मेहनत से हासिल किया होता है। लाइतो ने अपने बस उंगली की मदद से बड़े बड़े पहाड़ों की चढ़ाई की होती है। के हाथों में इतनी ताकत होती है कि किसी भी फुटबॉल को, एप्पल को और सिक्कों को दो टुकड़ों में बांट सकता है। तो ने अपने पंजेस को बहुत ज्यादा ट्रेन किया होता है। हेल्प से वो किसी की भी बॉडी को चीर सकता है और उसका चमड़ा भी उखाड़ सकता है। वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन समझता है। ये देखकर ओमा को अब गुस्सा आ चुका है। ऐसे ही लाइतो गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपनी फिंगर्स को उसके फिंगर से मैच कर देता है, कुछ चिपका देता है। ये देखकर लाइतो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये अटैक उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया। ओमा अपने किक को यूज करता है, लाइतो को जमीन पर गिरा देता है, वहाँ पर उसे हरा देता है। इस मैच का विजेता ओमा होता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा लड़का एक इतने बड़े फाइटर को हरा देगा, क्योंकि आज तक किसी भी फाइट में नहीं हारा होता। ये भी इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगले वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।